मेरा तो मन कर रहा है ना तेरा सर तेरा। जब बिना शादी किए करवा चौथ मनाया जा सकता है तो पति के रहते हुए उसका अंतिम संस्कार भी किया जा सकता है। नहीं बना है। देखो ना भाई, अब देखो नहीं चाहती थी ना, साले जूता से मारूंगा, ठीक है ना। यार भैया मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ ना अपने जीवन से, क्या बताऊँ मैं आपको। कैमरा स्टार्ट कर लूँ? हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्ट है, कैमरा स्टार्ट है। क्या क्या बोल रहे हो आप? भाई मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ भाई अपने जीवन से। आपको पता है जब शादी नहीं होती ना इंसान की, इतनी बढ़िया लाइफ चलती है इंसान की, लेकिन शादी होने के बाद पता नहीं क्या हो जाता है, बिल्कुल लाइफ बदल जाती है। और मेरे को तो पता नहीं किस कर्मों का फल मिल रहा है। मेरी शादी के बाद से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। क्या शादी बने, कुछ समझ नहीं आ रहा है। शादी से पहले देखिए, शादी के बाद इंसान के पास एक जिम्मेदारी आ जाती है, तो जिम्मेदारी से भगने से कुछ होता नहीं है। भाई मैं भाग नहीं रहा जिम्मेदारी से, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हूँ। एक बार इंट्रो कर ले तो उसके बाद सारा चीज़ बताइएगा। तो हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल। दोस्तों मेरा नाम प्रकाश, इनका नाम रवि है दोस्तों, जो कि यूपी के रहने वाले हैं। 10 दिन से लगातार हम लोगों का बात हो रहा था, लेकिन मैं आज इनको बुलाया हूँ। इनकी जो वाइफ है वो भी इधर की ही रहने वाली है, नोएडा की रहने वाली, नोएडा में ही रहती है वो भी। हमने पापा के साथ कहा कि पापा उसके एक प्राइवेट टीचर हैं। इनकी जो वाइफ है तो नोएडा में ही रहते हैं, नोएडा में पढ़ाते हैं स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। ये अपने परिवार से बहुत दुखी हैं। जो भी बात है रवि भाई, क्यों इतना परेशान हो कि बोले कि शादी से पहले इंसान का लाइफ कुछ और होता है और शादी के बाद कुछ और हो जाता है। ये रियल बात भी है, सही बात है। शादी के बाद इंसान के ऊपर कोई जिम्मेदारी होता नहीं है, मम्मी पापा का होता है, लेकिन शादी के बाद एक वाइफ का भी जिम्मेदारी इंसान के ऊपर बढ़ जाता है। तो आप जिम्मेदारी से भग रहे हो कि कोई दिक्कत है आपके साथ, उस सारा चीज़ आप बताओ यहाँ पे एक बार कैमरे के सामने। देखो भाई, मेरा नाम रवि है, मैं प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। मेरी अभी 1 साल पहले ना एक लड़की से शादी हुई है जिसका नाम काजल है। तो 1 साल पहले शुरू में तो बहुत हंसी खुशी हमारा जीवन चल रहा था। मैं प्यार भी उससे बहुत करता हूँ, बहुत हंसी खुशी रहती थी। लेकिन उसको पता नहीं क्या हुआ, अभी 6 महीने बाद वो चली गई अपने मायके, और तब से वो वहीं पे है। माने 1 साल आपके शादी को हुआ ना, और 6 महीने से वो मायके में है। हाँ। इनके 6 महीने आपके घर पे रहती है, 6 महीने अपने मायके में है। एकदम से चली गई, पता नहीं। दिक्कत इतना दिन तक कोई मायके में अपने वाइफ को छोड़ता नहीं है। तो कोई आप लोग दोनों के बीच में झगड़ा उगड़ा हुआ था क्या? कुछ भी नहीं हुआ भैया, मेरे को पता भी नहीं, ना बता रही है क्या है। और अभी 1 हफ्ते पहले उसने मेरे को तलाक के कागज भेजे, और जिससे वो शादी कर रही है उसके वो भेजे, मेरे को कार्ड भेजा है। शादी का कार्ड प्लस तलाक का पेपर दोनों? हाँ। आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था? कुछ भी नहीं हुआ, मैं बड़े अच्छे से जीवन चल रहा था। एक दिन अचानक चली गई अपने मायके, कितनी बार बुलाया। अचानक से कुछ नहीं होता है भैया, अब पता नहीं, आग लगता है जब आदमी आग लगाता है तभी। अब मुझे नहीं पता क्या हुआ। विदाउट चिंगारी का कोई आग भी नहीं लगता है। तो आप दोनों के बीच कुछ हुआ होगा जरूर, जो कि आप बताना नहीं चाहते हो। भाई वो हुआ क्या था? देखो क्या है, हम लोग रहते थे। अब क्या है कि ना मेरी आंखों को आप देख रहे हो, थोड़ी सा प्रॉब्लम है उसमें। क्या दिक्कत है आंखों ये में? थोड़ा तिरछापन है। तो अच्छा, दिखते कहीं और दिखता ये ना। हाँ, तो इस वजह से ना वो थोड़ा परेशान रहती थी मेरे साथ। उसको थोड़ा घूमने में वो होती थी कि पर्सनैलिटी डाउन होती थी कि आंखों की वजह से। तो कहती थी चश्मा लगा के घूमो मेरे साथ चलते। तो मैं उसके ऊपर भी कुछ नहीं बोलता था। बार बार मेरे को ताने देती रहती थी कि तुमसे शादी हो गई, तुम्हारा ये हो गया। उसके बाद मैं उस बारे में भी उसको छोड़ देता कि कोई बात नहीं, मैं प्यार करता हूँ। अब पता नहीं 6 महीने बाद उसको क्या हुआ, मायके चली गई, और मायके से ना फ़ोन के उठा रही है। मैं जाता हूँ मिलने के लिए, ना मिलती है, और कह देती है मेरे को नहीं रहना, तुम्हारे साथ चले जाओ। ना कुछ बता रही है, और अभी तलाक के कागज़ भेज दिए और कार्ड भेज दिया मेरे को। माने आपके तिरछापन के वजह से जो आप देखते कहीं और हो, लेकिन नज़रिया कहीं और रहता है आपका, इसके वजह से वो आपको ताना मारती थी ना। हाँ। मेन वजह यही है, कुछ और था आप लोगों के बीच में? और तो कुछ नहीं। ये छोटी सी वजह होती है यार। कोई पत्नी अगर तलाक का पेपर भेजती है ना, तो बहुत कुछ सोच समझ के भेजती है। जैसे वो उसके पापा, उसके मम्मी नहीं है जैसा आप बता रहे हो, उसके पापा जो है प्राइवेट टीचर है। तो उन्होंने अपने लड़की का शादी जब आपसे किए होंगे तो उनका भी बहुत सपना होगा। अचानक से वो लड़की 6 महीने से आपके पास आई नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, अंदर से वो टूट चुकी है। तभी तो तलाक का पेपर अपना शादी का कार्ड दोनों एक साथ भेजिए। आप उसको तलाक देना चाहते हो? भाई मैं नहीं देना चाहता तलाक, उसको मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ उससे, लेकिन पता नहीं जब तक आप तलाक नहीं दोगे तब तक उसका शादी भी नहीं होगा।
हाँ लेकिन अब तो वो क्यों आपको छोड़ के किसी और से शादी करना क्यों चाहती है? मुझे ये क्या रीजन क्या, वही तो पूछ रहे हैं हम आपसे। न, वो भी मेरे को बता नहीं रही ना क्या दिक्कत है। मेरे को बता चले, मेरे को खुद को पता चले तब मैं कुछ करूँ ना। अब मेरे को बता ही नहीं रही, ना मिल रही, ना बात कर रही। मेरे को पता चले तब मैं उसको किसी प्रॉब्लम का सलूशन निकालूं। आपके घर वाले तो उसको टॉर्चर नहीं ना करते थे? मेरे सामने तो एकदम हंसी खुशी प्यार से रहते थे, वो लोग सारे एक साथ रहते थे। कभी उससे पर्सनली बात करने की कोशिश की हो? ये क्या दिक्कत क्या हुआ कि तू घर परिवार सबको छोड़ के चली गई, और तू अचानक से तलाक का पेपर भेज रही है कि हमको आपके साथ नहीं रहना है, हमको किसी और के साथ शादी करना है? कुछ ना कुछ तो आप दोनों के बीच में हुआ है यार। ना आपका परिवार बता रहा है, ना वो बताने की कोशिश कर रही है आपको। अब मेरे को तो पता चले ना हुआ क्या है, तभी तो मैं सोल्यूशन निकालूं। आप हस्बैंड हो ना, आपको तो पता होना चाहिए था ना क्या हुआ है। अपने परिवार से पूछो, अपने परिवार को बताओ को तलाक का पेपर भेजी है। मैं सबको, मैंने अभी तक उनको नहीं बताया, मैं नहीं बताया। जाके बताओ घर वालों को तलाक का पेपर भेजी है, वो नहीं रहना चाहती है मेरे साथ में। क्या किए हो आप लोग उसके साथ? भाई बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मेरे को तो पता नहीं, ना कोई कुछ बता रहा कि हुआ क्या है। आप देखो, कोई कैसे बताएगा? अगर कोई तलाक का लड़की पेपर भेजती है ना, तो वो उसके ऊपर पहाड़ टूटा हुआ रहता तभी भेजती है। लड़की हर चीज का बंटवारा कर सकती है, लेकिन अपने सिंदूर का नहीं। तो आपके परिवार के लोग उसको कुछ ना कुछ जरूर किए होंगे। भाई मेरे आगे आप सबसे पहले ये जो तलाक वाली बात है ना, अपने परिवार को बताओ, अपने घर वालों को बताओ। अपने वाइफ से बात करते हो? मैं कोशिश करता हूँ लेकिन बात करती नहीं, फ़ोन उठाती है कई बार, और मैं बोलता हूँ कि क्या हुआ पूछने की कोशिश करता हूँ, फ़ोन काट देती है। उसका भी जीवन है यार। क्यों? मान लीजिए जो लड़की आपकी वाइफ है, अचानक से आप लोगों के बीच में ऐसा कुछ हुआ भी नहीं, वो घर गई, 6 महीने तक अपने घर से आपके पास आई भी नहीं, और जब अचानक से तलाक का पेपर आपके पास भेज रही, तो दिक्कत क्या है उसमें? मैं नहीं देना चाहता ना तलाक, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, पर पता नहीं क्या हुआ क्या है उसको। मेरे को पता तो चले, मेरे को बताए तब मैं उसका सलूशन निकालूँ ना। एक दिन उठा के बैग चली गई मायके अपने। एक काम करो आप, ठीक है, उसको फ़ोन करो आप। नोएडा से आने में यहाँ से 1-2 घंटे लगेंगे। फ़ोन करो और बुलाओ, बोलो कि हम तुमको तलाक देने के लिए, हम तलाक के पेपर पे साइन कर दिए हैं, ये पेपर आके ले जाओ। तुम यहाँ का लोकेशन दो, लेकिन तुम मेरे घर वालों को मत बताना कि हम तुमको तलाक दिए हैं। कुछ ऐसा बात बोलो कि वो सुन के आपके पास आए, और उससे हर चीज़ के ऊपर तुम बात करो कि ऐसा क्या वजह था कि तुम हमको छोड़ के चली गई और तुम्हें तलाक का पेपर भेज रही हो। ठीक है ना? उसको कन्वेंस करो और बुलाओ यहाँ पे, और उससे बात करने की कोशिश करो आप। ये माइक इसको छुपा के रखो आप। A few moments later. किस लिए बुलाया है तुमने मुझे यहाँ पर? अरे आओ ना, बैठो तो सही पहले। क्यों बैठूं मैं तुम्हारे साथ? मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ अब। और तुम हो कौन? किसी और के हाथ तुमने पेपर क्यों नहीं भिजवा दिए? अरे तो बैठ तो जाओ। अब मुझे पेपर दो, मुझे जाना है जल्दी। मुझे जल्दी तुमसे छुटकारा पाना है, वो भी पूरी तरह। देखो, कहीं पे मैंने तुम्हारे नाम का सिंदूर भरा है? दिख रहा है तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो तुम? आओ बैठो तो सही, 2 मिनट बैठो। जब बिना शादी किए करवा चौथ मनाया जा सकता है, तो पति के रहते हुए उसका अंतिम संस्कार भी किया जा सकता है। कैसी बेवकूफ़ वाली बातें कर रही हो? बैठो तो सही। बात तो नहीं बैठना, मुझे जल्दी दो पेपर और मुझे जल्दी जाना है। तुम तलाक देना क्यों चाहती हो? हुआ क्या है ये तो बताओ मेरे को। क्यों देना चाहती हूँ मैं तलाक? आखिर तुम हो कौन? आप मेरे लगते क्या हो? तब तो तुम अपनी फ्रेंडों से मिल के कि मेरी मीटिंग है, ये है वो है, तुम अंदर से डोर लॉक करके तुम उनसे पता नहीं उनके साथ क्या क्या करते थे, और अब इतने शरीफ बन के दिखा रहे हो जो कि तुम हो भी नहीं। एक आँख तुम्हारी दिल्ली रहती है और एक आँख तुम्हारी नोएडा रहती है। पता नहीं इधर देखते हो कि उधर देखते हो। कमियाँ तुम्हारे अंदर इतनी हजार है, और तुम मुझे क्या सोचते? मेरे पापा एक सिर्फ प्राइवेट टीचर है, उन्होंने जितना हो सका तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए और मेरे लिए, कि ये मेरी एक बेटी, लौती बेटी है, उसको देने के लिए जितना दहेज देना चाहा उतना दिया। पर तुम और तुम्हारा परिवार एकदम चीप किस्म के लोग हो तुम लोग। तुम्हें यही नहीं पता कि एक लड़की को पत्नी बना के रखा जाता है कि उसको नौकर बना के रखा जाता है। तुम चिल्ला क्यों रही हो? आओ बैठो पहले, बैठो। नहीं, मुझे मत छुओ तुम, और तुम मेरे कुछ नहीं लगते। तुमने मुझे चूतिया समझ रखा है क्या? अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम ऐसे बात मेरे को बताओ तो सही, हुई क्या है? तुम ऐसे चिल्लाए जा रही हो, और मैं अपने ऑफिस का काम धंधा छोड़ दूं?
मैं तुम्हारे लिए इतना करता हूँ, अपना ऑफिस में अपना दिन रात मेहनत एक मेरे आगे आवाज नीची, धीरे बोलो मेरे से। तुम्हारी अब औकात नहीं है मेरे आगे कि तुम हो कहाँ। अब भी पता नहीं यहाँ देख रहे हो कि वहाँ देख रहे हो, समझ ही नहीं आता है तुम्हारा। मैंने तुम्हारे साथ जितना हो सका उतना कॉम्प्रोमाइज करने की सोचा, जितना हो सका एक अच्छी बहू सोचा कि इस घर के लिए जितना हो सके सब कुछ अच्छा करूँ। यहाँ से ही आई हूँ और यहीं से मेरी अर्थी उठे ये सोचा था, पर तुम लोग उस लायक हो ही नहीं। हुआ क्या है? मम्मी पापा ने तुम्हें कुछ कहा है? क्या हुआ है बताओ। इतने भोले क्या बनकर दिखा रहे हो तुम मुझे? इतने भोले हो नहीं तुम। अगर तुम भोले होते तो अपनी पत्नी की तुम कब से एक रिस्पेक्ट के साथ उसको अपने घर में रखते। मैं ऐसे दर दर की ठोकरी खाती नहीं फिरती कभी 6 महीने यहाँ तो 6 महीने अपने घर। मायके में रह के भी क्या इज्जत होती है, अरे तुम क्या जानो। पर मैं एक अपने घर की एक लौती हूँ। मेरे माँ बाप ने जितना हो सका उतना दहेज दिया, पर तुमने मेरी कदर नहीं करी। देख बहुत हो गया तेरा, मैं बहुत देर से बकवास सुन रहा हूँ तेरी, ठीक है? आराम से बात कर, प्यार से बात कर, बैठ इधर। मैं क्यों बैठूं? बैठ के बात कर, समझ गई? इतनी देर से बकवास करे जा रही है, क्या बोले जा रही है इतनी देर से? क्या करा, किसने क्या कर दिया देर से? अच्छा तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अभी तुम मेरे आगे सिर्फ मैं ना सोच रही हूँ कि मुझे डिवोर्स चाहिए तो मैं कंट्रोल करने की सोच रही हूँ, तो तुम अपनी औकात पे औकात दिखाते जा रहे हो। कंट्रोल कर रही है तू? ऐसे बात करेंगे? कैसे बात करते हैं? ऐसे बात करते हैं? हाँ ऐसी बात करते हैं। एक पति भी पति होना भी चाहिए, जो कि तुम हो नहीं। देख बात इतनी सी है, मैं नहीं देने वाला तेरे को डिवोर्स, ठीक है? तू जो करना कर ले, मैं नहीं दूंगा तेरे को डिवोर्स। आखिर हो क्या तुम? पति हो हूँ क्या तेरा, तुम? पति मुझे हूँ तेरा। देखो और अपने आप को देखो। अच्छा बहुत बड़ी हूर की परी है ना तू? हाँ, हूँ। ये जो पहन रखा है ना, मेरे पैसों का पहन रखा है, समझ गई? ओहो तो ये चाहिए तुम्हें? अपनी दूसरी बीबी के लिए चाहिए तुम्हें? कौन सी दूसरी बीवी? क्या बकवास करे जा रही है? जो तुम नई फ्रेंड अपनी लेके आते थे कि ये सिर्फ एक वर्क के लिए आ रही है, वो सब क्या था? क्या था वो सब? मैं भी एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मुझे भी पता है, पर मैंने सोचा कि जितना हो सके छोड़ो, कॉम्प्रोमाइज किया जाए, पर तुम उस लायक हो ही नहीं। अरे वो ऑफिस का काम था भाई, तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं क्या अब यहाँ पे बैठ के मोहल्ला लेके बैठूं ऑफिस के काम के लिए? तुम्हें वहाँ पे बैठाऊं मैं ऑफिस के काम में? क्या करोगी तुम ऑफिस के काम में? तुम चाहते तो मुझे अपने घर में एक अच्छा दर्जा दे सकते थे। तुम्हारे पूरे परिवार ने कौन सा कमी छोड़ी है किसी चीज में? गाड़ी नहीं लाई, एसी नहीं लाई, फलाना नहीं लाई, ढिकना नहीं लाई, क्या क्या नहीं बोला मुझे हर चीज के लिए। अरे तुम तो छोड़ो, तुम्हारे परिवार ने भी, और तुमने, तुम्हारी बहन ने, तुम्हारी माँ ने, तुम्हारे बाप ने क्या क्या नहीं किया मेरे साथ, वो चीज जानते हो तुम? किसने क्या कर दिया तेरे साथ मेरे को पता भी नहीं है। मेरे सामने तो इतने प्यार से बात करते थे तुम लोग। माँ बाप को बुला लो, फोन करके पूछ लो क्या करते थे। और वैसे भी जैसे तुम शरीफ बन रहे हो तो वो लोग भी तुम्हारे आगे दूध के दूल्हे ही बनेंगे। हे भगवान, पता नहीं क्या बोले जा रही है, क्या बकवास करे जा रही है इतनी देर से। ये है वो है। क्या तुम क्या दिमाग में क्या भर रखा है? डिवोर्स दे दो, मुझे जल्दी दूसरी शादी करनी है। मुझे भी तुमसे अच्छा लड़का मिल सकता है जब मैं अच्छी खासी पढ़ी लिखी, और तुम हो ही क्या हो? मुझे ये बताओ, अगर तुम अपने आप को इतना शरीफ साबित कर रहे हो तो वो सब क्या था कि तब मैं किचन में खाना बनाती रहती थी और तुम पत्नी को अकेला छोड़कर और उस लड़की के साथ दरवाजा बंद करके क्या करते थे? ये सब कौन सा ऑफिस का काम ऐसा होता है जो दरवाजा बंद करके किया जाता है? अरे तो मैं मोहल्ला लेके थोड़ी बैठूंगा। देख बहुत हो रहा है तेरा, मेरे ना करेक्टर पे उंगली मत उठा। मेरे को पता है कि मैं कैसा इंसान हूँ, समझ गई? ओफ, तुम्हारा ये एटीट्यूड, वो भी फालतू का एटीट्यूड है ये तुम्हारा, जो कि मुझे समझ ही नहीं आया है आज तक कि तुम अभी भी मैं डिवोर्स के लिए आई हूँ। मैंने डिवोर्स के पेपर्स भेज दिए हैं, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम डिवोर्स देना भी नहीं चाहते हो और मुझसे प्यार भी नहीं करते हो। आज तक तुमने मुझे अपनी पत्नी भी नहीं माना और मुझे पत्नी का दर्जा भी नहीं दिया। तो ये क्या है? ये ड्रामा है क्या ये सब कुछ जिंदगी का? क्या कमी छोड़ रखी है तेरे को पत्नी बनाने में? क्या कमी छोड़ रखी है? आज तक तुमने मुझे टच भी नहीं किया, तो अब तुम ये फालतू की बातें लेके बैठे हो। अब जब डिवोर्स की बात आ गई है, मुझे जल्दी डिवोर्स दो और मुझे मेरी लाइफ से फ्री करो। अच्छा, टच नहीं किया? तू भी तो पत्नी थी, तू भी तो कर सकती थी। तूने बात करी आके कि हाँ जी आप आए हो, मैं ऑफिस से आता था, तुमने कभी पूछा कि तुम्हारा दिन कैसा गया, कुछ खाया नहीं खाया? आके मुंह बुला के बैठ जाती थी, किचन में घुस जाती थी। बन सवर के कभी बैठी है घर में कि हाँ मेरा पति आ रहा है, थोड़ा सा कर लूँ मेकअप? नहीं, भूतनी से बन के बैठी रहती है। मेरे को कहाँ से रोमांस आएगा तेरे को देख के? अब देख कैसे मॉडल बन के घूम रही है, बाहर निकलती है। सबके लिए पैसा चाहिए होता है, जो कि अब मेरे ऊपर कोई और लुटा रहा है। तुमने कभी अपनी वाइफ मुझे माना ही नहीं, जो कि मेरे को कभी एक साड़ी ला कर दी हो। तुमने ऐसा कभी किया ही नहीं।
तू बन सवर के बैठ मेरे को कि हाँ मेरा पति है, पति का कुछ दर्द है तो दे मेरे को आके बात कर कि हाँ जी आप आए हो, खाना बना दूं कि कैसा गया तुम्हारा दिन। कभी तूने पूछा आती है हर महीने की 7 तारीख को आएगी, लाओ सैलरी मांगने तो 2 मिनट में आ जाती है। अगर तुमने मुझे सैलरी ही दी होती तो मैं यहाँ क्यों आती कि डिवोर्स लेना है तो मैं क्यों आती यहाँ पे खर्चा उठाने के लिए। हाँ ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, 2 मिनट में फोन में कर देती है, ये ले आना। तूने कब सी बात कर ली मेरे से? तू सच्ची बता, तू बहुत अच्छी बन रही है ना। तू ये टच मत करो, तुम्हारा हक नहीं है मुझ पर टच करने का। ओहो एटीट्यूड तेरा, अब तो बहुत एटीट्यूड आ रहा तेरे में। ठीक है ये मेकअप अब देख कैसे कितना मेकअप करके डोल रही है। तब क्यों नहीं कर रही थी? पैसे लग रहे हैं। नहीं तो तब क्यों नहीं कर रही थी? अरे वही तो बोला, अरे कितना पागल पति है तू। अरे तो तब करती तो रहते ना घर के अंदर, तब भी जैसे रोमांस करता ना, तब जैसे बात करता ना मैं। ओह माय गॉड, कितना पागल और मेंटल किस्म का इंसान है। जैसे तेरी आंखें हैं वैसे ही तू दिखाई भी देने लग गया और ज्यादा। पहले तो मैं कॉम्प्रोमाइज करती थी तो सोचती थी चलो कोई बात नहीं, अब तो तू दिखाई भी पागल ही देता है मुझे। देखा बहुत ज्यादा बकवास कर रही है तू, ठीक है समझ गई? कम बोला कर, कम बोल ले कम। मैं ऐसे ही चिल्लाऊंगी। क्या कर लेगा तू मेरा, बता क्या कर लेगा? अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बताऊंगा, अभी आऊंगा तेरे घर, तेरे बाप को बताऊंगा जो तू कर रही थी ना, तेरे बाप के आगे भी बोलूंगा। आता हूँ आके मुंह ऐसा सब मुंह बना के बैठ जाती है 2 मिनट में। ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, ये कर दो। इसी चीज का तुमने फायदा उठाया कि मैं एक नॉर्मल परिवार से हूँ, मेरे पापा जो है एक प्राइवेट टीचर है। इसी चीज का तुमने फायदा उठाया कि हम लोग इतना दहेज नहीं दे पाए हैं और हम लोग इतना तुम लोगों को कुछ बोलते नहीं थे, लड़ाई झगड़ा करने मेरे पापा कभी यहाँ पे आए नहीं। इस वजह से तुमने हर चीज का फायदा उठाया, इसलिए मुझे आज ये डिसीजन लेना पड़ा है कि मुझे डिवोर्स लेना है। हाँ डिवोर्स लेना है। अभी बताऊंगा तेरे बाप के पास जाऊंगा ना, उसको बताऊंगा कि हाँ तुम्हारी बेटी ये करती थी, आते ही तो मुंह बुला के बैठ जाती थी ना, कभी पास है। मैंने शादी किस लिए करी थी? ताकि मेरे बच्चे हो, मेरा परिवार आगे बढ़े। तू आती है कभी मेरे पास आके बैठती है तू मेरे, जो रोमांस करूँ कुछ करूँ। ओह माय गॉड, ये पति तो पागल हो चुका है। पति के नाम पे जो धब्बा है वो भी तू नहीं रहा है अब, और तू अब पता नहीं क्या क्या बात करे जा रहा है। तुझे डिवोर्स देना है कि नहीं देना है? नहीं दूंगा डिवोर्स, नहीं दूंगा तेरे को। क्यों दूं मैं डिवोर्स? मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, ठीक है? करो और जाने दो, मुझे डिवोर्स के पेपर दो अगर तुमने कर दिया। वैसे मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी थी, फिर भी मैं यहाँ पर आ गई क्योंकि मुझे बहुत जल्दी है अब डिवोर्स लेने की, क्योंकि मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने पहले इस घर में 6 महीने कैसे बिताया मुझे पता है कि तुम्हारे माँ बाप मुझे ये नहीं लाइए, वो नहीं लाइए, ये कैसा खाना बनाती है, खाने में ये है, चाय भी नहीं, मुझे चाय भी बनानी नहीं आती, ऐसा तुम्हारे माँ बाप बोलते थे। तब तुम्हारा ध्यान कहाँ था? तो क्यों नहीं बनाती थी ढंग से? काम क्यों नहीं करती थी ढंग से? ना तू घर में ढंग से काम कर रही है, ना तू पत्नी के फर्ज निभा रही है। तू करती क्या थी घर में? बकवास करे जा रही है यहाँ पे बैठ के, अब तेरे को बकवास करवा लो। अच्छा मतलब अब भी तुम मुझे ही बोल रहे हो? अरे तुम्हें किसी कुएं में डूब के मर जाना चाहिए, शायद उसमें तुम फिट भी आ जाओगे। हाँ मुझे मर जाना चाहिए। तो तू तो बहुत अच्छी थी ना, तूने बहुत अच्छे काम कर रखे हैं। ऑब्वियसली मैं अच्छी थी और अभी भी मैं बहुत अच्छी हूँ। हाँ अब तो अच्छी बनेगी ना, अब तो अच्छी बनेगी। नया वो जो मिल गया तेरे को, नया बॉयफ्रेंड मिल गया तेरा है ना, जो खर्चे उठा रहा है ये देखो। अरे तुम्हें इतनी चिढ़ क्यों मच रही है? अब पहले नहीं देखते थे क्या ये सब चीजें? क्यों ये लैपटॉप लेके कि क्या काम होता है अंदर, क्या काम होता है, तब नहीं दिखाई देता था कि मेरी पत्नी पे क्या बीतती होगी? हाँ तो अच्छा, अगर तू मेरे को पत्नी का वो नहीं देगी, पत्नी का फर्ज नहीं निभाएगी तो क्या करूँ मैं बता? मेरे कुछ जरूरत नहीं है मेरी। अरे तुम कितने पागल इंसान हो, तब भी तुम अपनी चलाते थे और अब भी तुम अपनी चला रहे हो। तुम पागल हो क्या कुछ? मुझे डिवोर्स के पेपर दो और मुझे जाने दो यहाँ से और मुझे फ्री करो। देख डिवोर्स तो मैं तेरे को नहीं दूंगा, समझ गई? मुझे अब तुम डिवोर्स दो और मुझे जाने दो यहाँ से। इधर खड़ी रह, इधर खड़ी होकर बात सुन। मैं तेरे को डिवोर्स नहीं दूंगा, तू मेरे साथ चलेगी घर पे, और अब मैं देखता हूँ तू कैसे नहीं चलती। तेरे बाप से भी बात वो मेरा घर नहीं है, अगर वो मेरा घर होता ना तो आज भी वो मेरा घर ही होता। हाँ बहुत अच्छी है तू, क्या ना तू घर में किसी से ढंग से बात करती है, ऐसे तो तू बात करती है। देख ना बात करने का तरीका देख ले। हाँ मेरे अंदर ये एटीट्यूड आ गया है कि हाँ कि मैं भी कुछ हूँ। पहले मैंने सोचा था कि नहीं सब कुछ मेरा, पहले भी पागल थे अभी भी पागल ही हो तुम। इतनी देर से बकवास बैठ, मेरा तो मन कर रहा है ना तेरा तेरा सर खोल दूं, बकवास करे जाएगी इतनी देर से। क्यों दिखा रहे हो? अच्छा तो तुम अपने ऊपर मर्डर केस लगवाना चाहते हो क्या? तुम मेरे को लगता है पूरा का पूरा फिट होना चाहते हो। इतनी देर हो गई है बकवास करे जा रही है, यहाँ पे बैठ के दिमाग खराब कर रही है मेरा। मैंने तेरे को बोल दिया तू मेरे साथ घर चलेगी बस। मुझे घर नहीं जाना, वो मेरा घर नहीं है ना, मेरे वहाँ कोई माँ बाप रहते हैं
ना कभी उन्होंने मुझे अपनी बहू माना और ना तुमने कभी अपना पत्नी माना मुझे। अरे तो तू अपना धर्म निभाती ना, तूने कभी माँ बाप के, मेरे मम्मी पापा के पैर छुए, बात करी उनसे, मेरे से बात करी तूने? बिल्कुल की, सब कुछ करा है मैंने। हाँ। 6 महीने मैं उस घर में रही हूँ और 6 महीने में शादी के बाद अपने घर में रही हूँ। मैंने हर एक चीज करी है। मैंने कितनी बार तुम्हें कांटेक्ट करने की भी कोशिश करी, चलो मैं इतने दिन अपने घर पे हूँ तो तुम मुझे लेने आ जाओ। मैंने कितनी कोशिश करी पर तुम्हारा तो ध्यान ही कहीं और था। और आया नहीं था लेने, तब तो बड़ा एटीट्यूड दिखा रही थी कि नहीं मैं नहीं आऊंगी, ये हो गया वो हो गया है। अरे पागल हो क्या यार तुम? अपने माँ बाप की गलती भी तो देखो। अरे क्या कर दिया माँ बाप ने मेरे? अगर कुछ बोल भी दिया, बड़े हैं, तू सुन लेती ना। तुम मेरे पापा की सुन लोगे? बताओ, सुन लोगे क्या तुम मेरे पापा की? अच्छा, मैं तो तेरे पापा से बहुत ज्यादा बदतमीजी से बात करता हूँ ना, मारता हूँ मैं तो उसको जाके, है ना? आज तक यही होता है। मैं तो इज्जत करता ही नहीं हुआ है। मैं तो तेरे बाप की इज्जत करता ही नहीं, है ना? बिल्कुल भी नहीं करते, ना मेरे पापा की इज्जत करते, ना मेरी माँ की इज्जत करते हो, ना मेरी इज्जत करते हो। यार तू कैसे, अभी भी तुमने कुछ नहीं समझा। कैसे समझाऊं यार, कैसे समझाऊं? तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि तुम ना मुझे अब डिवोर्स देना चाहते हो और ना तुम मुझे अब तलाक दे रहे हो, ना मुझे घर जाने दे रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा है, ना तुम मुझे पत्नी मानते हो अब। तो तूने कौन सा फर्ज निभा लिया पत्नी के? तू आती ना ऐसे, अगर बन ठन के, अगर शादी से पहले रहती, जब जाने से पहले रहती तो नहीं होता। तो तुम्हें मेरे बन ठनने से प्रॉब्लम थी तो मुझे वो सब चीजें ला कर देते ना। ला कर क्यों नहीं दी तुमने? तूने कभी बोला कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए? आते ही आटा खत्म हो गया, चने खत्म हो गए, ये खत्म हो गया, ये तो तेरे को बोलना आया था। अरे तो तुम खुद ही भिखारी हो शुरू से ही। घर में, तुम्हारे घर में रहता ही क्या था जो तुम्हें अपनी सिचुएशन से बाहर निकलूंगी क्या? हाँ कि मुझे कौन आज है ये। तुम्हारे? आप कौन भैया? मैं कौन, कोई भी नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ। कुछ नहीं, वो क्यों लड़ रहे हो हमारा आप दोनों? क्यों लड़ रहे हो? फैमिली मैटर है हमारा, कुछ अच्छा, ऐसे। फैमिली मैटर है। हाँ जी। तुम इनको पति, इनको हम जानते नहीं, हमको बुलाए हैं। ये आपको बुलाया है? हमको बुलाए हैं। अच्छा, क्यों लड़ाई क्यों कर रहे हो आप दोनों? तो आपको बताया होगा इन लोगों ने क्या तुम चीज़ इनको है? तलाक क्यों दे रही हो? क्या है ना कि ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। हमारा कोई ऐसा नहीं है, लव मैरिज हुई थी, हमारी अरेंज मैरिज हुई थी। तो मेरे पापा जो है प्राइवेट टीचर है एक, तो ये सारा चीज हमको पता है। तुम इनको तलाक क्यों दे रही हो ये बताओ बस। क्योंकि इन्होंने मुझे कभी पत्नी माना ही नहीं, मुझे किसी चीज़ के तुम लायक इनको अपना ही पति नहीं। मानी हो? हाँ बिल्कुल। तो मैंने तुम क्यों इनको- तलाक दे रही हो? जब तुम अपना पति इनको मानी हो तो तुमको तलाक नहीं देना चाहिए था। हाँ पर ये लोग तुम्हें जो और लेने बाकी नहीं तुम्हें और आए। इनमें क्या अंतर आ गया? पर मुझे अब तुम ऐसा भाई लग झूठ रहा है- बोलते थे। वो कौन लड़की लेके आते थे रूम पे? अरे भाई ऑफिस के काम था वो। ये कौन सा ऑफिस का काम होता है दरवाजा बंद करके? तो जब ये ऐसा कौन काम होता है दरवाजा बंद करके? तो जब ये अपनी पत्नी होने का फर्ज नहीं निभा रही, मैं तो कुछ करूंगा, मेरी भी तो पति होने का फर्ज निभाते हो। देखिए अभी भी ये मेरे पर कैसे चिल्ला रही है, बस यही ट्रीट करते आज थे तक पूरे पति पत्नी वाला संबंध एक दूसरे के साथ मनाए हो तुम? क्यों नहीं मनाए हो? तुम्हारे अंदर कुछ कमी होगा तभी ना, तो तुमको किसी और से प्यार होगा। माने क्यों? जब जिसको तुम सारे समाज के सामने शादी करके लेके आ रहे हो उसको तुमने एक पत्नी का दर्जा नहीं दिया। तुम्हारे परिवार के लोग जिसको दहेज के लिए ताना मार रहे थे, कहाँ थे उस समय तुम? मेरे को इसने कभी बताया दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही पाप है। मेरे को तो इसने बताया नहीं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मेरे को बोल रहे पता ही नहीं होगा। मेरे सामने तो बिल्कुल बेटी माँ बाप की तरह रहते थे। तुम्हारे माँ बाप नहीं बताते होंगे? मेरे को कौन तुम नहीं बताती थी? ये खुद भी ऐसे ही है। इनको बताने की क्या, जो अगर ये खुद अच्छे होते तो मैं इनको बताती कि आपके माँ बाप ऐसे ऐसे कर रहे हैं। ये खुद भी मेरे साथ ऐसे ही ट्रीट करते थे, तो क्या बताया जाएगा इनको जब ये खुद ही, इन्होंने मुझे कभी हमेशा एक नौकरानी मेड ऐसे ही ट्रीट किया इन लोगों ने। बस किचन में रह के खाना बनाना यही सब करती हुई आई हूँ मैं इनसे 6 महीने में इनके घर में, बस सिवा मैंने कुछ किया ही नहीं। क्या गलती किया था? तुमसे पूछ रहा ना? अब ये इंसान मेरे को कहता है कि आप ऐसे भाई करते हो। अगर एक पत्नी का आज तक तुम दोनों के, तुम सही बताना, तुम दोनों के बीच पति पत्नी वाला संबंध बना है? नहीं बिल्कुल भी क्यों नहीं बना है? देखो ना भाई, अब देखो ये नहीं चाहती थी ना, साले जूता से मारूंगा, ठीक है ना? दिमाग गर्म किया मेरा तो। आते ही बकवास करती थी, बात ये खत्म हो गया, वो तो ढंग से प्यार से बात ही नहीं करती थी ऑफिस से आने के बाद कभी। ये खत्म हो गया, जिम्मेदार बात बस ये है। बता दो। एक सही बोल रहा है कि ऑफिस के आने में तुम ड्रामा करती थी। ऐसा कुछ होता ही नहीं था। ये ऑफिस से आते थे और इनके साथ कई सारी लड़कियां आती थी, कभी कभी एक लड़की आ रही है, कभी कभी 2 लड़कियां आ रही है, ऐसे वो तो आती बाद में आई ना, वो तो बाद में आई, जब शुरू में शादी आई, जब शादी हुई, शुरू में जब शादी हुई। लाउड देखो ना कैसे, अभी भी कितना लाउड। अपने गलती को छुपाओ मत यार बोल बोल के। भाई गलती की है तो उसको मानो ना कि हमसे गलती हुआ है।
भाई जब ये मेरे को अपने गलती को दबा क्यों रहे हो यार, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। अगर ये एक इंसान बात मुझे बताओ रखना भाई, चाहता तो ये चिल्लाता नहीं ना यहाँ पे, हर चीज का कॉम्प्रोमाइज करता। अभी भी ये कब से मुझसे आर्ग्यूमेंट कर रहा है। अगर आप मुझे कहीं से देख भी रहे होंगे तो आप इसको देख सकते होते कितनी देर से ये मुझसे इधर बैठ के आर्ग्यूमेंट करे जा रहा है। देखो भाई एक बात बताओ, आदमी शादी क्यों करता है कि पत्नी हो, आगे ऑफिस से आने के बाद प्यार से बात करे, थोड़ा सा कुछ कि कैसा गया तुम्हारा दिन, थोड़ा सा चलो साथ हाँ। बैठे। एक ये पति चाहता है, एक पत्नी क्या चाहती है, उसका भी पति उसको टाइम दे, उसका भी पति उससे प्यार से बात करे। केवल पति ही चाहता है, पत्नी का कुछ चाहत नहीं होता है। हम मानते इससे गलती हुआ होगा, लेकिन उस गलती में तुम भी भागीदार होगे ना, तुम भी इसके साथ कुछ ऐसा किए होगे। मैं तो आता था, मैं आके बात करने तुम्हारे की कोशिश- परिवार को लोग कितना परेशान किया इसको। इसने मेरे को कभी बताया नहीं, तू बताती तब मैं बात करता ना। अरे तुम मेरे साथ बैठ के कभी सुना तुमने कि मैं क्या चाहती हूँ, कि कौन ये मेरे सब साथ क्या छोटी मोटी करता है? बात है, इस सब बात पे तुम आके तलाक दे रही हो। क्यों तलाक दे रही हो? नहीं नहीं, आप मैं दूसरी इन सब शादी बातों क्यों पे कर रही हो? अगर मेरा पति अच्छा हो तो मैं दूसरी शादी या दूसरी शादी के बारे में कभी ना सोचूं, पर पति भी ऐसे और पति के घर वाले भी ऐसे हैं, इस चीज पे मैं इसको तलाक देना चाहती उसको हूँ। टाइम दो यार, कुछ उसको अपने आप को समझने के लिए। देख तलाक देने से रिश्ता खत्म हो जाता है ना, रिश्ता को रखो। हर रिश्ते में झगड़ा होता है, झगड़ा से इंसान रिश्ता नहीं खत्म कर लेता है। अगर झगड़ा होता है तो रिश्ता उसको और मजबूत बनाता है। तुम अपना रिश्ता ही खत्म करने पर लगी हो। और अगर मेरे माँ बाप ने ऐसा करा होगा ना तेरे साथ, सच्ची बता रहा हूँ, कल ही नया घर खरीदेंगे और साथ में अकेले रहेंगे, माँ बाप को छोड़ के निकल ये भी गलत बात है ना, माँ बाप को छोड़ना भी पाप है। तो अगर मेरे माँ बाप मेरी अपने बीवी के माँ साथ बाप को ऐसा करेंगे, समझाओ यार। एक पत्नी की वजह से अपने माँ बाप को छोड़ दोगे? तो यार ये भी तो किसी की बेटी हर है ना। इंसान से गलती होता है ना, उसको समझाओ। बेटे कैसे हो यार कि तुम्हारे माँ बाप तुमसे खुद से नहीं संभले जा रहे हैं। इस इंसान में बस इसी चीज की कमी है, इसको लड़ना आता है। देखो अभी भी लड़ने आपसे से रिश्ता लड़ रहा है। खत्म होता है। अभी भी आपसे ये लड़ ही रहा है, मुझे नहीं पता देखो आपको इसने किस लिए बुलाया या किस लिए नहीं बुलाया, पर ये अभी भी आपसे लड़ रहा है। देखो यही चीज ये इंसान रो रहा है तुम्हारे लिए। जब से तुम तलाक का पेपर और अपने शादी का कार्ड, वो शादी का कार्ड झूठ का था कि सही का है? नहीं, मुझे सिर्फ इनको अकल लगानी थी, बाकी मैं इन्हीं के साथ उस शादी का कार्ड झूठ का है। हाँ जी, हो गया ना संतुष्टि? बाकी मुझे नहीं पता था अगर ये रो रहे हैं क्या है। मैं भी ये रो रहा था इंसान। मैं इनका दूसरा रूप भी देखना चाहती थी कि मेरे बिना क्या है और मेरे रहते हुए 6 क्या महीने से है। मायके में आप कभी इसको कोशिश की हो जाके वहां से लेके आने के लिए? जाके लाना चाहिए था ना वहां पे। रोने से कुछ नहीं होता है ना, रोने से केवल दर्द बढ़ता है, कम नहीं होता है। समझो इसको यार, तुम्हारे अलावा कोई नहीं है इसका। ले जाओ इसको यहाँ से, चलो माइक दे दो। और देखो यहाँ पे हम कैमरा लगाए हैं, हर चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको सोशल मीडिया पे डालेंगे जिससे समाज को सीख मिले। जो पति अपने पत्नी को छोड़ के अपने घर वालों को प्रेशर में, दहेज के कारण लोग अपने पत्नी को घर से निकाल देता है, उनको सीख मिलेगा कि हर चीज़ पैसे नहीं होते हैं। बिल्कुल मानते कि हर चीज़ बहुत कुछ पैसा होता है, लेकिन हर चीज़ पैसा नहीं होता है। तो अपने पत्नी को समझो, तुम भी इनको समझने की कोशिश करो। ये जो लड़की को लाते हो ना ऑफिस के नाम से, मत लाओ यार, ये गलत है। लड़की ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ये दरवाज़ा बंद करके कोई मीटिंग नहीं होता है, इतनी नादान नहीं है। ले जाओ इसको।